देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विजन एंड विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब आप कितना देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टाइम ऑफ द डे, जैसे कि आप दिन में गाड़ी चला रहे हो या रात में, या फिर वेदर कंडीशंस, इफ इट इज क्लियर, इज इट रेनिंग और इफ इट इज फॉगी। विजन का मतलब ये नहीं कि आपकी आई साइट कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है। इट इज ऑल अबाउट वेयर एंड व्हेन यू लुक while driving on the roads. Vision is the biggest source of a lot of problems. A root cause to lot of things, like if you are able to drive dead straight in your lane or you are having trouble while turning. गलत ड्राइविंग का प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होता है कि व्हाट यू आर डूइंग विथ योर हैंड्स एंड लेग्स। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ एंड वेयर यू आर लुकिंग। जब कोऑर्डिनेशन की बात आती है, इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर आईज। आईज फीड इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन और ब्रेन वो प्रोसेस करता है एंड गिव्स आउटपुट टू योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल ड्राइविंग ऑन द रोड्स। इट मींस इफ यू आर लुकिंग करेक्ट, यू विल एंड अप ड्राइविंग करेक्ट। Vision is closely related to following distance. Following distance का मतलब है कि आप अपने आगे वाले गाड़ी से कितनी दूरी पे गाड़ी चला रहे हो। The rule says आपको आगे चलने वाली गाड़ी से कम 2 सेकंड की दूरी मेंटेन करनी चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस सेकेंड्स में मेजर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन विद स्पीड। अगर हम 2 सेकेंड इस टाइम फ्रेम को कांस्टेंट रखते हैं और दोनों गाड़ियों का स्पीड बढ़ा देते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल विल आल्सो इंक्रीज। इसका ये मतलब है अगर दो गाड़ियां 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उनका डिस्टेंस कम होगा as compared to the other two vehicles driving at 80 kilometers per hour। और इंडिया में हम लोग ये रूल बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि हमारा फॉलोइंग डिस्टेंस बिल्कुल 0 होता है। एंड दैट इज व्हाई ऑल सिटीज हैव बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। हम लोग एकदम आगे वाली गाड़ी को चिपक के गाड़ी चलाते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है डर। डर इस बात का कि साइड वाले लेन से कोई बीच में गाड़ी ना घुसा दे। इट इज प्योरली ईगो प्रॉब्लम। बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग को हम लोग टेल गेटिंग भी कहते हैं। हम लोग आगे वाली गाड़ी के इतना करीब ड्राइव करते हैं कि वी डू नॉट लीव इनफ स्पेस फॉर अस टू स्टॉप सेफली। और टेल गेटिंग का रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि वी रियर एंड द व्हीकल इन फ्रंट। और अगर सिचुएशन पैनिक ब्रेकिंग पे आ जाए, इट कैन रिजल्ट इन अ डोमिनो इफेक्ट या फिर चेन रिएक्शन विच कैन इंक्लूड मल्टीपल व्हीकल्स। टेल गेटिंग की वजह से आप आपका विजन भी अफेक्ट करते हो। व्हाइल ड्राइविंग सो क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, what you see all the time is just the rear end of the vehicle in front of you. It almost gives you a feeling of driving against the wall. इसकी वजह से आजू बाजू वाली चीजों से आप पूरे आइसोलेट हो जाते हो और इसकी हमें इतनी आदत लग गई है कि इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनीवन, आपका विजन वहीं पे अटक जाता है। You just end up looking right in front of you where the vehicle could have been in case you were following that vehicle. It means you are not looking far enough. Vision should always be far and wide. इसका ये मतलब नहीं है कि you keep staring at random things on the road. ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म आपको हमेशा फोर्स करेगा टू लुक एट रैंडम थिंग्स which you fear of hitting or get hit by. But these are all distractions while driving on the roads. और इन distractions को अगर आप देखते रहोगे, you will actually end up hitting those things. क्योंकि this is how the human body is wired. You just end up going somewhere where you are looking at. And this is exactly what happens जब आप कार चलाना सीख रहे होते हो। जब आप नए नए ड्राइविंग सीखते हो, while changing gears, you end up looking to your left to locate your gear lever. And that is when your brain sends signals to your hand to turn left. And you end up going to your left while changing gears. But why your vision should be far? Because that is where you want to go. And you should know where you are going. जैसे हमने पहले देखा, आप जहां देखते हो, you end up going to that place. So अगर आपको कहीं जाना है, you just keep looking at that point. Right now, where we look at is right in front of us. But the thing is, आप वहां पे already पहुंच चुके हो। फिर वहीं पे क्यों देखते रहे? आपको वहां देखना चाहिए जहां आपको जाना है।
And the other reason is having closer vision will force you to drive on reactive basis, depending on आपके आगे वाला ट्रैफिक कैसे चल रहा है या रुक रहा है. बट अगर आपका विजन दूर वाला है, then you will be able to drive on a proactive basis. It will give you more time to read your surroundings and better control of your own vehicle, and hence you'll have more safety on the road because of this. So remember, just look where you want to go and not where you are. Vision is mainly of two types, main or central and peripheral. Main vision is to focus on road signs and anything that is directly in front of you. While peripheral vision is all about scanning the environments and movements around your vehicle. And this whole thing, main vision plus peripheral vision, is called your field of view. Now imagine these two markers are cars traveling right in front of me. I am currently focused on driving straight and these two cars are right in my peripheral vision. मैं इनको directly नहीं देख रहा हूँ, but I know they are there. And slowly these cars are coming across the roads and about to cross. And at this point in time, these two cars are right in my primary or main vision. And slowly they are moving out of my main vision and entering my peripheral vision. Always focus on having a wider field of view because things happen all around you. Ideally, you should have a 360-degree vision, but practically it is not possible. It is only possible with the help of your rear view mirrors and turning your head to the sides to eliminate the blind spots. Looking far ahead does not mean कि आप किसी एक चीज को स्टेयर कर रहे हो. That is like locking the target. जब आप किसी एक चीज को स्टेयर करते रहते हो, you are missing out a lot of details around you. Always think of a bigger picture. You should always keep looking around you while you are driving. You should always keep looking around you, जिससे आपके ब्रेन को रियल टाइम इंफॉर्मेशन फीड होगी. और ये डिटेल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, व्हीकल्स आर मूविंग इन एंड आउट ऑफ योर लेन, कोई गाड़ी पार्किंग से निकल रही है, या फिर इंटरसेक्शंस पे गाड़ियां रोड क्रॉस कर रही है. देयर आर स्ट्रे डॉग्स एंड एनिमल्स रनिंग ऑल ओवर द रोड्स, या फिर देयर आर pedestrians jumping from the divider. It can be anything, and all of this is called scanning of your environment. The better you scan, the safer you will be on the roads. और अगर आपका विजन अच्छा, far and wide enough है, you will have a lot of time to scan your surroundings. Just like रोहित शर्मा, जब हम उसको बैटिंग करते हुए देखते हैं, we get this feeling कि इस बंदे के पास बहुत ज्यादा टाइम है to select his shot. And the secret is he reads the length of the ball quite quickly. उसका विजन बहुत अच्छा है. And the end result you know, right? And when it comes to looking around, just don't roll your eyes. It is always recommended to move your head around to widen your vision. While we are talking about looking far ahead, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने मिरर्स कॉन्स्टेंटली चेक करते रहने चाहिए. We should also have this information कि हमारे पीछे क्या चल रहा है. क्या कोई गाड़ी फास्ट अप्रोच कर रही है आपको पीछे से, या फिर there are vehicles changing lane behind you. Is there someone जो आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर there is a bigger vehicle approaching you at dangerous speeds. Remember the fact that we should always have 360-degree vision, और इसीलिए mirrors are very important. This will help you gauge how gently or aggressively you can brake in bad situations without getting rear-ended by the vehicle behind you. It is highly possible कि आपको आपका रोज का रास्ता याद है. While going to your school, college or office, आपको पता होता है कि अगला टर्न लेफ्ट है या राइट है, कितने स्पीड ब्रेकर्स कब आने वाले हैं, कौन से लेन में गड्ढा है, कहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, etc. etc. But the traffic situation is not the same every day. रोड तो चेंज नहीं होगा, but traffic situations and conditions will change every day you drive on that road. आप रोड के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हो, but not about traffic movement. और इसीलिए having good vision and good scanning technique is very important even on your daily route.
दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अननोन रोड्स। मान लो आप अपने ही सिटी के किसी दूसरे पार्ट में ड्राइव कर रहे हो, या फिर यू आर ट्रैवलिंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन और ड्राइविंग इन अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर। जैसे ही आप अनफेमिलियर टेरिटरी में एंटर करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, एंड दैट इज वेरी कॉमन बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू टू यू। This is common human nature. We always have this fear of driving on unknown roads. But once you start having good vision and scanning techniques as explained in this video, आपको unknown roads पे भी drive करना safe लगने लगेगा. Let's talk about the right technique now. First and the most important thing, always look far ahead. जब आप ये करने की सोचते हो, आपके दिमाग में ये तो आएगा कि व्हाट अबाउट थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बट रिमेंबर वो आपने पहले ही स्कैन कर लिया होगा जब आप थोड़े पीछे थे। इमेजिन अ सिनेरियो वेयर यू आर ड्राइविंग ऑन द रोड एंड यू आर लुकिंग फार अहेड। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगले 100 मीटर पे देयर इज अ स्पीड ब्रेकर, because you can see vehicles going over that speed breaker. इसकी वजह से you get enough time to analyze the distance between you and that speed breaker and to take right decision to slow down sufficiently without braking suddenly and disrupting the traffic flow. और ये सेम चीज applicable है जब आपके सामने कोई vehicle lane change कर रही होती है या फिर they end up ब्रेकिंग सडनली, क्योंकि यू आर ड्राइविंग एट अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम देम। आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है एंड यू गेट इनफ टाइम टू स्टॉप सेफली जस्ट बिफोर देम। इस सिचुएशन में आप पैनिक ब्रेकिंग भी नहीं करते हो, विच एलिमिनेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग रियर एंडेड फ्रॉम द व्हीकल बिहाइंड। Good vision also helps you take turns in a safe manner. मान लो you are approaching a turn, your vision should be locked at the entry of the turn. और जब आप टर्न की एंट्री पे पहुंचते हो, आपका विजन ऑलरेडी शिफ्ट हो जाना चाहिए टर्न के मिडल पार्ट पे, जिसे हम एपेक्स भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। और जब आप एपेक्स पे पहुंचते हो, आपका विजन ऑलरेडी शिफ्ट होना चाहिए टर्न के एग्जिट्स पे, टू चेक कि एग्जिट्स पे सिचुएशन कैसी है। और ये सब करते टाइम आपको पता भी चल जाता है कि टर्न कितना टाइट या ओपन है, जिसकी वजह से आप अपने टर्निंग स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो वेरी इजीली। And because your vision is one step ahead from your current position, आपको एक अच्छी आइडिया मिल जाती है about the oncoming traffic in the other lane and the surroundings of the whole turn. इससे blind spots पूरे eliminate तो नहीं होते, but the possibilities of having blind spot reduces या फिर blind spots कम हो जाते हैं। ये सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हो when there are turns back to back and even in घाट sections, जहां पे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे ब्लाइंड एरियाज होते हैं। यूजिंग दिस टेक्निक कैन हेल्प यू नेविगेट द होल घाट सेक्शन वेरी इजीली एंड सेफली। अच्छे और क्लियर विजन के लिए सिचुएशन हमेशा आइडियल नहीं होगी। देयर विल ऑलवेज बी समवन ड्राइविंग इन फ्रंट ऑफ यू। और जब इंडिया के पॉपुलेशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके सामने गाड़ी चलाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? वन सिंपल रूल, आगे चलने वाली गाड़ी से मेंटेन अ गुड डिस्टेंस, जिससे वो गाड़ी आपके सेंट्रल विजन में छोटी नजर आए और आपके सेंट्रल विजन की ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे। You should be able to get a lot of information about the surroundings from your central vision and not that vehicle. और अगर मान लो ये करते टाइम कोई दूसरी गाड़ी आपके और उस गाड़ी के बीच में आ जाती है, नो नीड टू पैनिक, रिपीट द सेम एक्सरसाइज। उस गाड़ी से फिर आप डिस्टेंस मेंटेन करना चालू करो एंड ट्राई एंड फेच मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग या कम्यूटिंग एक रेस नहीं है। अगर कोई बीच में आ जाता है एंड इज ट्राइंग टू गो इन फ्रंट ऑफ यू, उसे जाने दो। योर फोकस शुड बी ऑन फेचिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। उसके लिए फिर चाहे आपको दूसरे गाड़ियों के विंडशील्ड्स और विंडोज से ही क्यों ना देखना पड़े, प्लीज रिमेंबर, बिगर द व्हीकल यू आर फॉलोइंग, द लॉन्गर द डिस्टेंस यू शुड हैव फ्रॉम दैट व्हीकल फॉर हैविंग अ गुड विजन।
और अगर आप खुद कोई बड़ी गाड़ी में चल रहे हो फॉलोइंग अ स्मॉलर व्हीकल, देन प्लीज मेक श्योर कि आपको वो गाड़ी पूरी पूरी दिख रही है, क्योंकि एक ब्लाइंड स्पॉट सामने की तरफ भी होता है। तो छोटी गाड़ी को फॉलो करते समय आप इतना डिस्टेंस तो एटलीस्ट मेंटेन करें कि आपको उस गाड़ी के टेल लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स क्लियरली दिख रहे हैं, जिससे यू गेट एन आइडिया कि सामने वाला ड्राइवर आगे क्या करने वाला है। इज ही गोइंग टू ब्रेक और टेक अ टर्न? And the most important thing is to stay away from anything that is blocking your vision. These are things mostly like bigger trucks, buses, or vehicles that drive right in front of you or besides you and block your vision at any angle. This is also applicable when you are not moving. अगर आप ट्रैफिक सिग्नल के रेड लाइट पे रुके हो, मेक श्योर एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको ट्रैफिक सिग्नल हमेशा दिख रहा है। Your vision of the traffic signal is not getting blocked by anything. If you are approaching an intersection and you have to take either left or right, then please make sure you are having a good sight of that road on both the sides. जब तक आपका वो टर्न कंप्लीट नहीं होता है, प्लीज मेक श्योर कि आप दोनों साइड्स पे कंटिन्यूसली देख रहे हो। If you are in the parking spot and you are about to move, then please check your side view mirrors before joining to the main road. Make sure there is no one approaching from behind and you are not disrupting the traffic while joining the main road.